हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे झारखंड लाइव्स में। दोस्तों यहाँ पर झारखंड राज्य सरकार ने एक और नई नियुक्ति नियमावली को मंजूरी प्रदान कर दी है और इससे संबंधित गजट भी प्रकाशित कर दी है। तो हम लोग यहाँ पर इस नई नियमावली को पूरी डिटेल्स में देखने वाले हैं कि आखिर ये नियमावली किस विभाग के अंतर्गत बनाई गई है, मंजूरी प्रदान करी गई है और इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, किस तरह इसमें एग्जाम के पैटर्न होंगे और क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या संशोधन किया गया है। तो दोस्तों, अगर आप जे झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स का वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में इस नई जो नियमावली बनाई गई है, गजट प्रकाशित किया गया है, उसे डिटेल्स में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड गजट असाधारण अंक झारखंड सरकार द्वारा ये प्रकाशित की गई है और ये तिथि यहाँ पर देख लीजिए 24 जनवरी 2022 को ये प्रकाशित की गई है। और ये जो गजट है, ये नियमावली है, ये परिवहन विभाग के अंतर्गत, ठीक है, परिवहन विभाग के अंतर्गत यहाँ पर जो है वो ये नियमावली प्रदान की गई है। और राज्य में जो अगली वैकेंसी होगी यहाँ पर वो झारखंड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य जो शर्तें होंगी वो इसी नियमावली के तहत होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर नई नियमावली को मंजूरी प्रदान कर दी गई है और गजट प्रकाशित कर दिया गया है। तो देख लीजिए यहाँ पर इस नई नियमावली का जो नाम होगा वो होगा झारखंड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तों संशोधन नियमावली 2021 ये कहलाएगी। ठीक है, नाम विस्तार और प्रारंभ जो है वो यहाँ पर देख लीजिए, ये नाम रखा गया है झारखंड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें नियमावली 2021 कही जाएगी और इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा और ये झारखंड राज्य राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी, यानी कि जब ये आज से यहाँ पर जो है वो ये नियमावली लागू हो जाएगी पूरे राज्य में। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा डिप्लोमा तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2021 में अधिसूचित प्रावधानों के आलोक में झारखंड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें नियमावली 2021 को निम्नवत संशोधित किया जाता है। तो इसमें क्या क्या संशोधन किया गया है वो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले क्या प्रावधान किया गया था और अब यहाँ पर क्या इसमें बदलाव किया गया है, तो वो उस चीज को आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए। पहले क्या प्रावधान था कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा में पास यहाँ पर होना अनिवार्य रखा गया था और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान द्वारा प्रदान किया गया ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में कोई डिप्लोमा यानी कि 3 वर्षीय पाठ्यक्रम या यांत्रिक इंजीनियरिंग में कोई यहाँ पर आपका डिप्लोमा जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो अब जो यहाँ पर प्रावधान किया गया है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के लिए वो रखा गया है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक विधि द्वारा स्थापित एवं केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से यांत्रिक ऑटोमोबाइल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा की आपकी डिग्री होनी चाहिए। यांत्रिक ऑटोमोबाइल अभियांत्रिकी में उच्च तकनीकी योग्यताधारी भी आवेदन के पात्र होंगे। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल इस जो यहाँ पर इंजीनियरिंग किए हुए हैं डिप्लोमा की आपकी डिग्री है तो वो भी यहाँ पर आप जो है वो आवेदन कर सकेंगे। उक्त अनिवार्य योग्यता की अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। तो जो नई नियमावली है सब में ये प्रावधान किया जा रहा है कि झारखंड में से 10वीं और 12वीं की कक्षा जो है वो पास होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको भाषा लैंग्वेज का जो यहाँ पर स्थानीय भाषा है, लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, उसका आपका यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए। परंतु यह है कि राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के संबंधी प्रावधान जो है वो शिथिल रहेगा। ठीक है, तो ये प्रावधान किया गया है और जो सभी में नियमावली देखने में को मिल रही है कि सब में यहाँ पर 10वीं 12वीं झारखंड से होनी चाहिए और जो लैंग्वेज पेपर है वो आपका यहाँ पर उसका नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा जो यहाँ पर संशोधन किया गया है वो भी यहाँ पर देख लीजिए, पूर्व का जो प्रावधान था और अब जो नया नियमावली बनाया गया है वो देख लीजिए। पहले था यहाँ पर कि सामान्य ज्ञान का 1 घंटे का एग्जाम होता था जो कि कुल 50 नंबर का यहाँ पर लिया जाता था, जिसमें सामान्य ज्ञान विषय में देश विदेश की समसामयिक घटनाओं, राज्य झारखंड राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान, मोटर वाहन एक्ट, मोटर वाहन रूल से संबंधित तथा दैनिक अनुभव की ऐसी बातें सम्मिलित होगी जिसके ज्ञान की किसी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। ठीक है, तो ये पहले प्रावधान किया गया था। अब जो यहाँ पर नया प्रावधान किया गया है, इस परीक्षा में चयन हेतु कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथा संशोधित निम्नोक्त निर्धारित रहेगा।
ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर कम से कम जो है वो क्वालिफाइंग जो है आपको मार्क्स लाने होंगे। जनरल के लिए 40%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए 32% यहाँ पर कम से कम आपको मार्क्स लाने हैं। ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए दूसरा जो आपका पेपर होता था वो ऑटोमोबाइल अभियंत्रण या मैकेनिकल अभियंत्रण, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विषयों पर लिखित परीक्षा ली जाएगी। पहले यह प्रावधान था 2 घंटे में 2 घंटे का समय होता था, 100 नंबर का यहाँ पर एग्जाम लिया जाता था। ठीक है। और ऑटोमोबाइल अभियंत्रण या फिर जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित विषयों पर लिखित परीक्षा ली जाएगी। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ये पहले प्रावधान था। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जो है वो देख लीजिए यहाँ पर जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जो OBC 2 है उनके लिए 36.5 है, और आदिम जनजाति समूह के लिए यहाँ पर 30% है, और EWS के लिए यहाँ पर 40% जो है वो कम से कम मार्क्स जो है वो लाने होंगे। ठीक है। और यहाँ पर पहले जो है वो मैथ का एग्जाम होता था, 1 घंटे का, कुल 50 अंक का रहता था यहाँ पर। इसमें जो है मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन यहाँ पर जो है वो अब ये चेंज कर दिया गया है। और यहाँ पर देख लीजिए मोटर यान निरीक्षण के पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता की परीक्षा का संचालन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा डिप्लोमा स्तर संचालन नियमावली 2015 यथा संशोधित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा डिप्लोमा तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2021 के आलोक में की जाएगी। तो जो नई नियमावली बनाई गई है डिप्लोमा स्तर के लिए, उसके अनुसार यहाँ पर जो है वो एग्ज़ाम जो है आपका वो कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है। तो ये यहाँ पर तीसरा बदलाव है, और ये बदलाव जो है यहाँ पर देख लीजिए कि आयोग द्वारा यहाँ पर अनुशंसा मुख्य परीक्षा के आधार पर आयोग एक मेधा सूची जो है वो तैयार की जाएगी। ठीक है। और मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के इक्वल मार्क्स होने पर मेधा सूची निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा, तथा अभ्यर्थी जिनकी उम्र ज़्यादा होगी उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। ठीक है। अगर नंबर सेम आता है, मार्क्स सेम आता है, तो आपका जो जिनका एज ज़्यादा होगा उनको यहाँ पर जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। यदि एक अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में उनकी डिप्लोमा तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है। अगर ये सब कुछ सेम पाया जाता है तो फिर आपका मार्क्स देखा जाएगा, और मार्क्स के आधार पर जो है वो मेरिट लिस्ट जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है। तो ये यहाँ पर बदलाव किए गए हैं इस नई नियमावली में, जो कि झारखंड जो नई नियमावली यहाँ पर बनाई गई है, झारखंड गजट जो प्रकाशित की गई है, आज ही ये प्रकाशित की गई है। झारखंड संरक्षक मोटरयान जो नियुक्ति यहाँ पर की जानी है, ठीक है, झारखंड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग की जो नियमावली बनाई गई है उसके लिए। ठीक है। तो ये नए नए प्रावधान किए गए हैं, और इस तरह से जो है आपका यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा, और इसी के आधार पर आपका जो है वो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, और मेरिट लिस्ट यहाँ पर प्रकाशित किया जाएगा। यानी कि जो आपका डिप्लोमा स्तर पर जो आपका नियमावली बनाया गया है वो इसमें लागू होगा। तो इसमें लैंग्वेज पेपर भी आपका होना चाहिए, और मैट्रिक इंटर की परीक्षा भी जो है वो यहाँ पर झारखंड से होनी चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो कम से कम आपको क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो लाने हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो मेरिट लिस्ट जो है वो बनाई जाएगी आपकी यहाँ पर मार्क्स के बेसिस पे, मेंस जो एग्ज़ाम होगी उसके आधार पर। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर जो नई नियमावली गजट प्रकाशित की गई है उससे संबंधित पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी आपके दोस्त जुड़ सकें और इस नियमावली को, इस एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छी तरह से समझ सकें।